प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विद मेथड्स। ठीक, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के विषय में पूरा का पूरा डिटेल चर्चा किया था कि भाई इस टॉपिक में क्या पढ़ना होता है, क्या करना होता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका नेचर कैसा होता है, कैसी बनावट होती है, क्या दिया रहता है, और सब कुछ हम लोगों ने पिछले छोटे से सेशन में समझा था। आज हम लोग इस टॉपिक का पहला मेथड शुरू करेंगे जिसका नाम है पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड का थोड़ा वर्किंग रूल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं कि भाई पिकार्ड मेथड में किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें, और फिर कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, सो लेट्स स्टार्ट। Consider the ordinary, or this is the first order ordinary differential equation। ये आपके पास में एक differential equation है, dy by dx is equals to fxy। ठीक है ना। Now सामान्यतः आपको ये कंडीशन दिया रहता है yx0 is equals to y0। ठीक है ना, और ये ordinary differential equation होता है। dy by dx के राइट हैंड साइड में जो भी होगा वो आपका fxy रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई बार आपको इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पिकार्ड मेथड में आगे। ठीक, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ वन, दिस इज, इसको वन नाम दिया है बेसिकली, विच अज्यूम्स द वैल्यू y0 व्हेन x इज इक्वल्स टू x0। ये इसने यहां पर ले भी लिया। इंटीग्रेटिंग वन बिटवीन द लिमिट्स, आप इस वन को इंटीग्रेट करते हैं x0 से x के बीच में। ठीक है, सिंपल सा आप लोगों ने क्या करा, यहां पर आपने इसको सेपरेट कर लिए, इधर पे y वाले टर्म रख दिए, इधर पे x वाले टर्म रख दिए। अब आपके सामने एक प्रश्न होगा कि सर यहां पर y भी है और x भी है, इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो इंटीग्रेशन आपको करना ही नहीं है, नो नीड टू इंटीग्रेट इट। आपको बस समझना है कि देखिए आगे होता क्या है। आपने इंटीग्रेट करा है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए इस y को आपको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ x। आपने नहीं करी, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इस y को dy को इंटीग्रेट करेंगे, ये y हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी x0 से x। जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये yx बन जाएगा, जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये yx0 बन जाएगा। yx0 का मतलब क्या होता है? yx का मतलब तो y है और yx0 का मतलब होता है y0, यानी कि y की वैल्यू x0 पर। तो ये आपके पास ऐसा आएगा, y0 को उठाकर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपके पास में ये एक फॉर्मूला टाइप बन जाएगा। इट मींस दैट कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में y की जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x fxy dx। यानी कि इस रिलेशन में हम y की राइट हैंड साइड में अगर यहां पे y की वैल्यू लिख दें और पूरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। आपके पास में x0 हमेशा दिया रहेगा, क्लियर है। आपके पास में x0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी रहेगी, आप उसको फिक्स कर देंगे। इट मींस दैट के राइट हैंड साइड में x0 को फिक्स करने पर y ऑटोमेटिकली y0 बन जाता है। तो पूरा का पूरा टर्म x में कन्वर्ट हो गया और कांस्टेंट टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x के टर्म्स में आपको y की वैल्यू मिलेंगी। आई रिपीट, x के टर्म्स में आपको y की वैल्यू मिलेंगी। तो क्योंकि आप यहां पर x को x0 पर फिक्स करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y0 भी फिक्स हो जाता है। तो ये जो यहां पर y की वैल्यू आती है, ये y की वैल्यू आती है y एट x0। नॉट से दैट कि आप फंक्शन में रख रहे हो ना वैल्यू, ठीक, राइट, और आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इट मींस दैट कि ये जो वैल्यू आती है एट x0 पर जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है y1, यानी कि द वैल्यू ऑफ y एट x1, ये आपके पास में वैल्यू आती है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू आपको ये देता है। ठीक है ना। दिस इज एन इंटीग्रल इक्वेशन फॉर कंटेन द अननोन y अंडर द इंटीग्रल साइन। एज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y
टू द सोल्यूशन वी पुट y इज इक्वल टू y0 इन fxy, यानी कि राइट हैंड साइड में हम y की जगह y0 रख देंगे एंड इंटीग्रेट गिविंग, ये हमारे पास में y1 की वैल्यू हो जाएगी। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। हम यहां पर y की वैल्यू को और एक्यूरेट करेंगे। यहां पे जो y1 आया है ये शो करता है कि हमने y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया है, यानी कि अगर ये y है जो हमें निकालना है तो हम यहां पर आ गए, फिर अगली बार यहां आएंगे और करीब आते जाएंगे। हम वहां तक पहुंचेंगे नहीं, लेकिन हम उसके करीब आते जाएंगे, यानी कि हम एक ऐसा अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे जिसकी मदद से y को किसी x की वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जा सके, और अल्टीमेटली यही हमें करना भी है। तो ठीक है भाई, आपने ये करा। अब फॉर अ सेकेंड अप्रोक्सीमेशन y2 वी पुट y इज इक्वल टू y1 इन fxy, यहां पे सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है ना, मेनली सॉरी यहां पर सब्स्टिट्यूट करना होता है इसमें। तो यहां y की जगह पर अगर हम y1 रख देंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में देखो y2 की ये वैल्यू आएगी। सिंपल से कुछ नहीं करा है, जैसे ही हम यहां y की जगह y1 रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये y2 हो जाता है। अभी तो इंटीग्रेशन भी नहीं करा है हमने, क्यों? क्योंकि हमारे पास में बाकी वैल्यूज नहीं है, तो हम केवल फॉर्मूला बना के आपको बता रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स द y2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। इसी तरह से आप बाकी के जो अप्रोक्सीमेशंस हैं उनको भी निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। आप y3 निकाल सकते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने y3 भी निकाला है, एंड सो ऑन। आप इसी प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप तब तक ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि आप आसानी से इंटीग्रल कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आई रिपीट, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो आप इस प्रोसेस को तब तक जारी रख सकते हैं जब तक आप इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं इस फंक्शन को। दैट्स बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। जहां पर जाकर आपको लगे कि अब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम इंटीग्रेशन कर दिया है, वहीं पर जो भी लास्ट अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू रहेगी उसी को आप y का नाम दे देंगे। आई रिपीट, उसी को आप y x का नाम दे देंगे, और जो भी वो फंक्शन आएगा, ठीक है ना, जो भी वो वैल्यू आएगी उसी में ही आप x की कोई फिक्स वैल्यू रखकर y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स द प्रोसीजर। देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना, continuing this process a sequence of function of x that is y1 y2 y3 is obtained, each giving a better approximation of the desired solution than the preceding one. Clear? Picard method is one of the considerable theoretical value but can be applied only to a limited classes of equation in which the successive integration can be performed easily। विद्यार्थी, जहां पर इंटीग्रेशन इजी है वहीं पर आप इस मेथड को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। Then the method can be extended to the simultaneous equations and equations of the higher order। हम लोगों ने पिकार्ड मेथड की मदद से साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बना रखा है। इवन पूरे के पूरे न्यूमेरिकल मेथड के लिए अलग ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पे, जिसमें आप जाकर पूरे के पूरे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यही प्लेलिस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ कोर्सेस में ये पेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। जो आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी जरूरत हो, उसका यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ क्वेश्चंस में अब आपके सामने सॉल्व करूंगा, एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और पिकार्ड मेथड को और अच्छे से समझते हैं। बस आपको ध्यान रखना है फंक्शन क्या दिया हुआ है और कैसे हम लोग किसी भी जिसे कहें कि क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। बहुत आसान सी बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है। दैट्स द फॉर्मूला, दैट्स द जनरल फॉर्मूला। आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू y0 प्लस x0 टू x fxy और dx। दैट्स ऑल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसको आपको ध्यान रखना है बस, ये ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। सो विद्यार्थियों, ये आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पिकार्ड मेथड इफ dy by dx is equals to x minus 5, y0 is equals to 1, find y 0.2। ये अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करना है y की वैल्यू 0.2 पर। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, दैट्स योर fxy, और ये आपको y0 is equals to 1 का मतलब ये है कि आपका जो x0 है वो है 0
और ये जो 1 है ये है y0। इट मींस y की वैल्यू इस 0 पर यानी x0 पर आपको गिवन है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि x0 क्या है। तो जो भी आपको इनिशियल वैल्यू दी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में वही आपका x0 y0 होता है। बस आपको थोड़ा सा इत्मीनान से कूल होकर चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व, यहां पे आप लिख देंगे क्या, गिवन dy by dx is equals to x minus y, that is fxy is equals to x minus y, x0 is equals to 0, y0 is equals to 1। to find, क्या फाइंड करना है बच्चों, 0.2, y की वैल्यू एट 0.2। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय पिकार्ड मेथड, बाय पिकार्ड मेथड y is equals to y0 plus integration x0 to x fxy dx। दिस इज योर पिकार्ड मेथड। ये जनरल फॉर्मूला है पिकार्ड मेथड का, ठीक है ना। तो y की वैल्यू ये है। अब हम लोग अप्रोक्सीमेशंस करेंगे y की वैल्यू के, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर y, ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर y। क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू y1 इनटू राइट हैंड साइड, या फिर fxy भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड ऑफ 1, या आप ऐसे भी लिख सकते थे इंटू fxy ऑफ 1, ठीक है ना, वो भी चलेगा। तो भाई y इज इक्वल्स टू नॉट y1, गलती हो गई मुझसे, y इज इक्वल्स टू y0, यहां पर y की जगह पर y0 रखना है, तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, y1 इज इक्वल्स टू आएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x fx y0 dx। अब सारी की सारी जो वैल्यूज हैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे y0 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस x0 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 आ गया, ये x fx y0। तो ध्यान दीजिएगा fxy बराबर कितना दिया है बच्चों आपका x माइनस y। तो जब यहां x होता है तो ये x होता है, यहां y होता है तो ये y होता है। आपने यहां पे y की जगह y0 कर दिया, तो ये y भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y0 में। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, x माइनस y0 dx, ठीक। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, y0 की वैल्यू है 1, तो आप लिख देंगे यहां पर 1 और ये dx, और इसे इंटीग्रेट करेंगे विद्यार्थियों, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 1 प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का हो जाएगा x, और लिमिट आ जाएगी 0 टू x। और आपको पता है विद्यार्थियों कि अपर लिमिट x है तो ये एज इट इज आ जाएगा, और लोअर लिमिट 0 है तो यहां पर पूरा लोअर लिमिट पे टर्म 0 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपके पास में जो y1 है उसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा कि ये y यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सोल्यूशन है उसकी ओर हमारा पहला कदम है, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y है। आप चाहें तो इसमें भी x इज इक्वल्स टू 0.2 रखकर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद जो y आ रहा है उस पर y की वैल्यू y की वैल्यू 0.2 पर क्या आ रही है आप ये निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप x इज इक्वल टू 0.2 उस y में रखिएगा जो आपका लास्ट अप्रोक्सीमेशन हो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं से आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा सही और एक्यूरेट वैल्यू मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। सेकेंड approximation for y, put y is equals to y1। अब देखो ये है y1 आपका, है ना, y1
इंटू एफ एक्स वाई ऑफ 1 इंटू एफ एक्स वाई ऑफ 1। तो भाई y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा y2। आप अगर यहां y1 y2 नहीं भी लिखोगे ना तो भी कोई इशू नहीं है, बस y ही आपका निकल रहा है। y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एफ एक्स वाई वन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू y0, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू 0 है, ये x है, एफ एक्स और y1। सो यहां पर अपन एक काम करते हैं ना बच्चों, यहां पर हम एफ एक्स वाई वन की जगह लिखेंगे x माइनस वाई वन, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो x माइनस वाई है, तो y की जगह पर y1 हमने लिख दिया और ये dx। अब यहां पर जो जो वैल्यूज आपके पास हैं उन सभी को रख दो। y0 की वैल्यू है 1, x0 की वैल्यू है 0, ये आपका x की जगह x माइनस y1 की वैल्यू ये है। तो भाई माइनस पहले से ही है, तो माइनस का 1 प्लस का x और माइनस का x² अपॉन 2, ये आपने y1 की वैल्यू रख दी पूरी, और ये dx। कहीं पर गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नाउ इसको क्या करिए विद्यार्थियों, आप इंटीग्रेट करिए, तो आपके पास आएगा 1 प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2 माइनस x प्लस, अरे यार ये दोनों जुड़ जाते तो 2x हो जाए, चलो ठीक है, आपने लिख दिया अलग से, पहले कर लेना चाहिए था, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6, और लिमिट आ जाएगी आपकी 0 टू x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता ही है केवल अपर लिमिट पे ही हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, तो हम वही वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेट करते हुए, तो इट्स 1 माइनस एक्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो दिस इज प्लस का x² हो जाएगा और ये माइनस का x³ बाय 6 हो जाएगा। दैट्स योर y2, यानी कि द सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो आपको जब लगे कि यार अच्छा खासी वैल्यू हो गई है तो आप वहां पे जाके रुक जाओगे। अच्छे खासे से मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर 5 और 6 के आसपास अगर आ जाती है तो यू कैन स्टॉप योर सेल्फ, आप अपने आप को रोक सकते हो, ठीक है ना। 5 और 6 अप्रोक्सीमेशन करोगे, दैट्स योर फिनिशिंग पॉइंट, ठीक। तो आप इसी प्रोसेस को आप आगे बढ़ाते रहिए बच्चों, है ना। आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालिए, फोर्थ निकालिए, फिफ्थ निकालिए। मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे कि भाई हमको कहां पर रुकना है। जैसे हम लोगों ने यहां पर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकाला तो वो हमारे पास में आया है, आप निकालिएगा पूरा, ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क भी है। हम लोगों ने निकाला फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, सो नॉट फिफ्थ, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन y4 इज इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ बाय 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 12 एंड प्लस x की पावर 5 अपॉन 120। सो दैट्स योर फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, और आप यहीं पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, मेरी सलाह रहेगी तो आप फोर्थ पे ही रुक सकते हैं। अगर आप 5 निकालना चाहें विद्यार्थियों तो जो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है वो आएगा आपके पास में, इट्स फाइनली 1 माइनस एक्स प्लस x² एंड प्लस x³ बाय 3 माइनस x की पावर 4 बाय 12 प्लस x की पावर 5 बाय 60 और माइनस है, ओके, एक सेकेंड, माइनस x³, ओके, प्लस x² सही है, ये यहां पर माइनस आएगा। इसको थोड़ा सही कर देता हूं मैं बच्चों, साइन की मिस्टेक हो गई है। माइनस x³, ठीक है, प्लस x की पावर 4, ठीक है, माइनस x की पावर 5, ठीक है, प्लस x की पावर 6 अपॉन 720। ये आपके पास में फिफ्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y आएगी। जब आप इसमें विद्यार्थियों फाइनली पुट x इज इक्वल्स टू 0.2
into fifth approximation। जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं विद्यार्थियों किसकी वैल्यू, x इज इक्वल टू x 0.2, तो आपके पास में ये कुछ ऐसा बनेगा, y at 0.2 is equals to 1 minus 0.2 plus 0.2 raised to the power 2 minus 0.2 raised to the power 3 upon 3 plus x 0.2 की पावर 4 upon 12 minus 0.2 की पावर 5 upon 60 प्लस 0.2 की पावर 6 अपॉन 720। जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना बच्चों की कोई गलती ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है अगर आप इतनी मेहनत करें, सही आंसर निकालें और लास्ट में y की वैल्यू ही ना आए सही 0.2 पर, तो दिस इज कंप्लीटली ब्लंडर। ठीक, हम इसी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन को ध्यान रखिएगा बच्चों, y मान के काम कर रहे हैं। That's why हम लोगों ने इसमें जब x की जगह पर, ठीक है, 0.2 लिखा तो वी गेट y 0.2 इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा बच्चों 0.8375 अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स। सो ये आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, ये आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो इसमें भी x की वैल्यू को रख सकते थे 0.2 और यहीं से आप निकाल सकते थे, वो भी सही होता, वो गलत नहीं होता, वो भी सही होता, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, ठीक है ना। इसके पहले भी कर सकते थे, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी। देखो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप y4 पे आके भी रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। x की पावर 5 के आसपास अगर आ जाती है, 5 या उससे ज्यादा अगर आप ले आते हैं तो आप वहीं पर रुक जाएं, कोई इशू नहीं है। कम से कम 4 अप्रोक्सीमेशन जरूर कर लीजिएगा अगर इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है, और अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम जा रही है तो जहां पर भी आपको लगे कि इसके बाद में इंटीग्रेशन यार इट्स टू लॉन्ग या बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो फिर उसके साथ में लड़ाई मत करिएगा एग्जाम में। उसके पहले वाले अप्रोक्सीमेशन में ही आप y मानते हुए x की वैल्यू रखकर आंसर निकाल दीजिएगा। आप ये लाइन लिख सकते हैं कि in the second approximation it is difficult to integrate such function, the fxy, so that's why we consider the first approximate value as y and y 0.2 is equals to this one। आप ऐसे लिखकर भी छोड़ सकते हैं। सो ये एक छोटा छोटा मोटा मोटा समरी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई ये जो पिकार्ड मेथड है ये काम कैसे करता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो भी आप क्वेश्चन करें उसमें ये जनरल फॉर्मूला लेके चलिएगा। इसमें y इज इक्वल टू y0 राइट हैंड साइड में रखिएगा, इंटीग्रेट करिएगा, y1 निकालिएगा। फिर आगे जो आए सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, उसमें यहां पर y की जगह पर y1 रखिएगा और कैलकुलेट करिएगा इसे, इस पूरे को, तो जो आपके पास आएगा वो y2 आएगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो y3 आएगा। मतलब पिछली जो वैल्यू आई है y की उसको आपको हमेशा यहां पर यूज करना है और फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। इसी क्वेश्चन को जरा देखिएगा और समझिएगा विद्यार्थियों। dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको गिवन है ना, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, पिकार्ड से सॉल्व करना है। गिवन y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए हिंट है कि भाई आपको y इज इक्वल टू 1 दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 0। फाइंड y एट 0.1, x इज इक्वल टू 0.1 पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप सोल्यूशन करेंगे विद्यार्थियों तो आप यहां पे लिखेंगे गिवन fxy, गिवन fxy इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों, x माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, y0 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, x0 कितना दिया हुआ है 0। y की वैल्यू जिस पॉइंट पे दी जाती है वो होता है x0 और गिवन y y0 होता है ना। टू फाइंड
y 0.1, y की वैल्यू फाइंड करनी है 0.1 पे। क्या करोगे आप? बाय पिकार्ड जनरल फॉर्मूला, बाय पिकार्ड जनरल फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू y0 x0 to x fxy dx, दैट्स योर 1। ये है पिकार्ड का जनरल फॉर्मूला जिसकी मदद से हम सारे के सारे अप्रोक्सीमेशंस निकालते हैं y के लिए, ठीक। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1, ठीक है ना। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1, पुट y इज इक्वल्स टू y0 इंटू fxy ऑफ 1 के fxy में आप ये सब्स्टिट्यूट करिए। सो जो y1 है बच्चों वो आएगा y0 प्लस जैसा पिछली बार किया था बच्चों x0 टू x fxy fxy0, y की जगह पर y0 लिखना है dx। दिस इज इक्वल्स टू, अब सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, तो आपके पास में आ जाएगा y0 प्लस x0 टू x, fxy की वैल्यू कितनी थी? x माइनस वाई स्क्वायर। आपने y को फिक्स कर दिया है तो ये हो जाएगा x माइनस y0 स्क्वायर dx। होता ये है बच्चों के सबसे ज्यादा जो दिक्कत जाती है वो जाती है ये समझने में कि भाई यहां पर ये तो फॉर्मूले में आपने y को फिक्स करा, अब इसकी जगह पर क्या लिखना है? तो इसकी जगह पर क्या लिखना है उसके लिए इसका ध्यान रखिएगा। फंक्शंस की समझ ना होना भी यहां के बाद इस स्टेप में गलती होने का बहुत बड़ा कारण होता है। कई बच्चों को हो नहीं होती है समझ। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जाती है तो थोड़ा सा इस फंक्शन के विषय में समझिएगा कि f के साथ ब्रैकेट में ये जो लिखा रहता है इसके मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है ना, और कैसे इसमें कुछ चेंज करने से इसकी जो वैल्यू है उसमें बदलाव होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन साइंस। यहां पे सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों, तो आपके पास है y0 की वैल्यू है 1 प्लस इंटीग्रेशन x0 की वैल्यू है 0, ये x की वैल्यू को x ही रहने देंगे, y0 की वैल्यू है 1 तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का x हो जाएगा और यहां पर आप लिमिट 0 टू x लगा देंगे। नो डाउट क्योंकि लिमिट 0 टू x है तो आपके पास यही का यही आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज योर y1। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा किसके लिए बच्चों? y के लिए। अब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए जाएंगे बच्चों, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा आपका? सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन y2, so that's equal to what? Put क्या करना पड़ेगा? Put y is equals to y1 into fxy of 1 के fxy में आप y की जगह y1 रख दीजिए, तो y2 यानी कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास आ जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x f(x) y1 dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू y0 को एज इट इज रहने दीजिए, x0 को 0 चाहो तो लिख दो, कोई इशू नहीं है, fx y1। नाउ x सही है, y जो है वो y स्क्वायर है, तो यहां पर आएगा अब y1 स्क्वायर dx। यही बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स योर y1 स्क्वायर, यहां तक भी ठीक है, y0 की वैल्यू, x0 की वैल्यू। अब नाउ x माइनस व्हाट इज योर y1? ये है आपका y1 और y1 की वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर, क्योंकि y1 का स्क्वायर है, ये dx। यानी कि y2 को कैलकुलेट करने के लिए आपको इस y1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इस होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों ये 0 टू x, ये x माइनस ब्रैकेट a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4
इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ में तो माइनस में आएगा, -2ab, तो इट्स -2x। 2bc, तो -2bc का मतलब होगा 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2ac, तो 2ac मतलब कि 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx और ये छोटा ब्रैकेट क्लोज, बिकॉज माइनस साइन है बाहर। तो ये बच्चों a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करके जो जिसका साइन था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है ना। फिर भी एक बार क्रॉस कर लेना, है ना। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, -2ab इन दोनों का, -2bc ठीक है, और -2ac वो भी ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो दिस इज 1 प्लस 0 टू x ब्रैकेट, ये x है और कहीं x दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ, ये x दिख रहा है, तो ये है माइनस और माइनस प्लस, तो दिस इज -2x प्लस 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 तो काट ही दो, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस का 3x, ठीक है। और यहां पर एक्स स्क्वायर ये है माइनस का, ये एक्स स्क्वायर और कहीं आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो ये माइनस साइन के साथ में माइनस का 2x स्क्वायर, ये भी सही है। एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब कहां पर है? ये वाले भी होगा, ये हो गया, ये हो गया, 2x हो गया, यहां पर x हो गया। अब एक्स क्यूब, तो ये है आपका एक्स क्यूब, तो केवल माइनस साइन के साथ में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स की पावर 4 और कहीं नहीं दिख रही है, तो ये एक्स की पावर 4 है, ये भी आपका हो चुका है। एक्स की पावर 4 विथ नेगेटिव साइन, तो ये एक्स की पावर 4 अपॉन 4, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx। जहां तक मेरा ख्याल है मैंने सही किया है, अगर फिर भी कोई गलती होती है तो आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अक्सर गलतियां हो जाती हैं, टीचर भी कोई भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करिए, दिस इज 1 प्लस माइनस का x प्लस का 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 और माइनस x की पावर 5 अपॉन 20, लिमिट 0 टू x, अपर लिमिट पे जो वैल्यू है वही आपको मिलेगी केवल। सो y2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x क्यूब बाय 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की पावर 5 अपॉन 20। सो दैट्स योर y2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y है ना, यानी कि y3, तो जो आपको पुट करना पड़ेगा, पुट y इज इक्वल टू y2 इंटू एफ एक्स वाई ऑफ 1, तो आपको ऐसा बनेगा बच्चों, y3 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x एफ एक्स वाई टू dx, यानी कि ये क्या बनेगा? ये बनेगा y0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x और x माइनस y2 का स्क्वायर और ये dx, ये आपका बनेगा बच्चों। नाउ लुक एट दिस, यहां पर अगर आप इस y2 को रखोगे, इस पूरे y2 को, तो ये बहुत बड़ा एक स्क्वायर का टर्म बनेगा एंड इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। डिफिकल्ट, असंभव नहीं कह रहा हूं, डिफिकल्ट होगा यहां पर, और पेपर में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। सो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे कि it is difficult to calculate y3, ठीक है ना। so consider y2 as y and we will find
we will find y at x is equals to 0.1. सो आप y2 में ही y2 को ही y मान लेंगे और इसी की मदद से आप क्या करेंगे बच्चों, y 0.1 की वैल्यू निकालेंगे। आप इसमें y की वैल्यू को 0.1 रख देंगे x की जगह पर, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 0.1 प्लस 3 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 0.1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 0.1 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0.1 की पावर 5 अपॉन 20। इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया था, क्वेश्चन में माइनस में ले रखा है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा प्लस में है। अच्छा नहीं माइनस वाला ही है ना, x माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये जब आप करेंगे बच्चों, सो आपके पास में ये मैं चेक भी कर लेता हूं कि इट्स 1 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 2x क्यूब बाई 3 माइनस प्लस x की पावर 4 माइनस x की पावर 5। ठीक है, जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 0.1 पे तो आपके पास आएगा 0.9144। 0.9144 दैट्स योर आंसर एट y 0.1, और यही आपका आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप पिकार्ड मेथड की मदद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिकार्ड मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं क्या? एक होमवर्क क्वेश्चन लेके जाओ, इसको करना, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, ज्यादा टफ नहीं दूंगा, आसान से ही क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। द क्वेश्चन इज, इसमें हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है बच्चों, और जितने भी क्वेश्चंस आप यहां कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। सो द होमवर्क क्वेश्चन इज dy by dx is equals to 3x plus y square and y 0 is equals to 1, और आपको फाइंड करना है y 0.1। ठीक है, आप इसको करेंगे और करते करते चले जाएंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे। थर्ड पे भी रुक सकते हैं, सेकंड पे भी रुक सकते हैं, सेकंड पे ही रुक जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आपके पास जो आंसर है y 0.1 आप इन सेकंड अप्रोक्सीमेशन वो 1.1264 ये लगभग आएगा। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी y स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसके साथ भी प्रॉब्लम वही बनेगी कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना आसान नहीं होगा, इसलिए आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को ही फाइनल रिजल्ट मान लेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास के चीजों के बारे में अलर्ट पे रहिए, क्योंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में घटनाएं चल रही हैं कि एज अ इंडिया आपके देश में बाहर से लोग अवैध रूप से आ रहे हैं, आपके आसपास आके रहने लग रहे हैं, कुछ लोग पैसों के लालच में उनको घर किराए पे दे देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कोई भी अवांछित व्यक्ति अगर आ रहा है तो आप अलर्ट पे रहें, और इसकी सूचना जो है वो पुलिस को जरूर दें विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, देखने को मिल भी रहा है, मीडिया में भी दिख रहा है। और होता यह है कि फिर यही लोग आपके आसपास जो है वो गलत काम करते हैं, ठीक है ना, दुर्घटनाएं होती हैं, अपराध होते हैं, और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए अपने आसपास के विषय में हमेशा अलर्ट रहें। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे, है ना, आ रहा है, रह रहा है, रेगुलर एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें, ठीक है ना। बिकॉज राष्ट्र में शांति बनाए रखना केवल सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बीइंग अ नागरिक हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, बहुत ज्यादा नहीं, हम अपने काम करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर दें अपने आसपास जागरूक रहने में, या अपने आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में और पुलिस को मदद करने में। ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में जरूरी भी है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, प्यार देते रहिए, राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, और हमेशा सजग नागरिक के रूप में भारत को उन्नत बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।